अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फिदा और आप देख रहे हैं द बिजनेस कोडर्स, जहाँ हम कारोबारी कोडर्स को डिकोड करते हैं। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। आज मैं आपको वो 5 छपी हुई गलतियाँ बताऊंगा जो ना तो आपको स्कूल में सिखाई गई और न ही बैंक ने कभी बताए। अगर आप ये 5 गलतियाँ कर रहे तो आपकी औलाद कभी अमीर नहीं बन पाएगी। दुनिया के अमीर तरीन खानदानों ने हमेशा ये राज छुपा कर रखा है। 5 गलती तो आप हर रोज कर रहे हैं। आपको अमीर बनाने से कौन रोक रहा है? वो 5 तबाकिन आदत जो हर गरीब घराने में आम है लेकिन अमीर खानदानों के लिए हराम है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। ये वो गलतियाँ है जो आपकी मेहनत की कमाई को आपके अगली नस्ल तक पहुँचने से रोकती है। अगर आप आगे अपना मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं और अपने बच्चों को एक दौलतमंद वरासत देना चाहते हैं तो अगले 4 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त होने वाला है। और आइए शुरू करते हैं सबसे बड़ी गलती से। गलती नंबर 1 जो तकरीबन हर गरीब तबके का खानदान करता है, वो अपनी पूरी जिंदगी की मालियाती अमारत सिर्फ एक स्टोन पर खड़ी कर देती है और वो है उनकी माहाना तनख्वाह या वाहिद कारोबार। सोचे अगर नौकरी खत्म हो जाए या उस कारोबार में नुकसान हो जाए तो क्या आपके पास बेकअप प्लान है? अमीर खानदान जानते हैं कि एक स्टोन गिर जाए तो पूरी चाँद गिर जाती है। अमीर खानदानों का उसूल सदा है आमदनी के कोई जरिया बनाओ। वो वक़्त के बदले पैसा बेचने पर यकीन नहीं रखते। वो असासे बनाते हैं जो खुद पैसा कमा कर दे। वो सरमायाकारी करते हैं करिए के प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, डिजिटल कारोबार या किसी छोटे कारोबार में खास। ये सिर्फ अमीर होने का नहीं, महफूज होने का उसूल है। अमीर खानदान अपने पैसा कमाने के जरिया को फैलाने के लिए मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पर वाल्टन खानदान सिर्फ एक स्टोर नहीं बल्कि हजारों की चेन चलाता है, साथ ही दीगर शोबों में भी सरमायाकारी करता है। आपकी मेहनत की कमाई को आपका गुलाम होना चाहिए जो आपके लिए काम करे, न कि आप उसके गुलाम बन जाए। अगर आप अभी भी सिर्फ एक नौकरी पर है तो आज ही सोचना शुरू करें। आपका दूसरा जरिया आमदनी क्या होगा। और आप आते हैं गलती नंबर 2 की तरफ। एक ऐसी जज्बाती गलती जो कर्ज के पहाड़ खड़े कर देती है। गरीब खानदान दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हैं। वो कर्ज लेते हैं ताकि वो चीजें खरीद सके जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, सिर्फ उन लोगों को मुतासिर करने के लिए जिनकी उन्हें परवाह नहीं। वो समझते हैं कि महंगी कार या ब्रांड्स कपड़े उन्हें अमीर बना देंगे। वो बड़े कर्ज लेते हैं जैसे महंगी क्रेडिट कार्ड की किस्तें और ऐसी चीजों के लिए जो वक़्त के साथ अपनी कीमत को देती है। ये कर्ज उनकी जेब से पैसा निकलता रहता है। अमीर खानदानों का उसूल ये है कि वो कर्ज को एक मालियाती हथियार समझते हैं। वो अच्छा कर्ज लेते हैं। वो कर्ज लेकर कोई ऐसी जायदाद खरीदते हैं जो उन्हें कर्जा कमा कर दे, या वो कारोबार में सरमाया करते हैं जो कर्ज की रकम से चाहे ज्यादा मुनाफा दे। वो पहले असासे बनाते हैं और जब वो असासे काफी पैसा कमाने लगते हैं तब कहे जाकर वो लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं। उस गलती का हाल ज़हनत में है, जज्बात से नहीं। आदाद शुमार से फैसला करें। जो चीज आपकी जेब में पैसा डाले वो अच्छी, जो निकाले वो बड़ी। इतना सदा फर्क आपको अमीरों की सुख में खड़ा कर सकता है। गलती नंबर 3 तालीम का फर्क। गरीब खानदान बच्चों पर महंगी यूनिवर्सिटी में डिग्रियां हासिल करने के लिए दबाव डालते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। वो तालीम को सिर्फ नौकरी का टिकट समझते हैं। वो मालियाती तालीम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देती है। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि पैसा का अन्वेष करना है, टैक्स कैसे बचाना है या महंगाई का मुकाबला कैसे करना है। अमीर खानदानों का हाल। अमीर खानदान रिवायती तालीम के साथ साथ अमली और मालियाती तालीम को भी इतना ही जरूरी समझते हैं। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि एक कंपनी कैसे चलाई जाती है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है और नुकसान को कैसे संभाला जाता है। वो जानते हैं कि डिग्री आपको अच्छी नौकरी देगी लेकिन मालियाती जहानत आपको दौलतमंद बनाएगी। उनके तालीम का मकसद तनख्वाह कमाना नहीं, असासे बनाना होता है। बुनियादी उसूल।
اگر آپ صرف ایک ہنر سیکھ رہے تو آپ کسی اور کے لیے کام کریں گے. اگر آپ پیسہ اور بزنس سیکھ رہے تو لوگ آپ کے لیے کام کریں گے. آپ نے بچوں کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ان کے مالیاتی سوچ پر کریں, کاغذ کی ڈگری پر نہیں. غلطی نمبر 4, مستقبل کی خوفناک لاپرواہی. آپ خاندان سمجھتے ہیں کہ وصیت, ٹرسٹ اور مالیاتی منصوبہ بندی صرف ارب پتیوں کا کام ہے. وہ کل پر ٹالتے رہتے ہیں یا موت کے بارے میں سوچ کر ڈرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی خاندانی سربراہ فوت ہو جاتا ہے تو ان کی کمائی ہوئی دولت ٹیکسوں اور قانونی پیچیدگیوں میں ضائع ہو جاتی ہے. بیٹیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں اور خاندان کی بنائی ہوئی چیزیں کورٹ کے چکروں میں ختم ہو جاتی ہے. امیر خاندانوں کا حال. امیر خاندانوں کا سب سے بڑا راز دولت کی حفاظت ہے. وہ وراثتی منصوبہ بندی پر بہت خرچ کرتے ہیں. وہ ٹرسٹ بناتے ہیں تاکہ ان کی دولت پر ٹیکس کم لگے اور وہ آسانی سے اگلی نسل کو منتقل ہو جائے. ان کا مقصد صرف کمانا نہیں ہے بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ ان کی دولت ان کی تیسری اور چوتھی نسل تک بھی محفوظ رہے. بنیادی اصول. آپ کی آج کی کمائی ہوئی دولت کل آپ کے خاندان کی غربت کی وجہ بن سکتی ہے. اگر آپ نے آج ہی تحفظ کا نظام نہ بنایا, امیر خاندان صرف آج کے لیے نہیں بلکہ اگلی صدی کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. اور آپ آخری اور سب سے اہم غلطی نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. عام لوگ پیسہ کمانے کے لیے اپنا وقت بیچتے ہیں. وہ اپنے ایک دن کے 8 سے 12 گھنٹے بیچتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں. وہ فعال آمدنی کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں. آپ کے پاس دن میں صرف 24 گھنٹے ہیں, یعنی آپ کی کمانے کی صلاحیت کی ایک حد ہے. اس محدود نظام کی وجہ سے امیر بنانا ناممکن ہو جاتا ہے. امیر خاندانوں کا حال. امیر خاندان وقت نہیں نظام خریدتے اور بناتے ہیں. ان کا مقصد غیر فعال آمدنی بنانا ہے, یعنی پیسہ ان کے لیے کام کرے. جب ایک کمپنی 100 ملازمین رکھتی ہے تو اس کے مالک کے لیے روزانہ 800 گھنٹے کام ہوتا ہے. امیر خاندان دوسرے لوگوں کی محنت اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنی کمانے کی حد کو لامحدود بنا دیتی ہے. یہ وہ 5 اصول ہیں جن کو امیر ترین خاندانوں نے ہمیشہ اپنائے رکھا. اگر آپ آج ہی سے ان 5 غلطیوں کو بدلنے کا عہد کرتے ہیں تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کے لیے دولت کا ایک نیا راستہ کھول دیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.